गुड मॉर्निंग बच्चों। और ये मैं 10th क्लास का साइंस का दूसरा पीरियड ला रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बच्चों, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, रिएक्शंस का मतलब होता है अभिक्रियाएं, और इक्वेशंस का मतलब होता है समीकरणें। इसी के बारे में हमें पढ़ना है और इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। इससे पहले इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे कि केमिस्ट्री में या पूरे वर्ल्ड में दो तरीके की चेंजेस होती हैं, जो एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। अगर हम इसको समझ लें तो इन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए पहले हम इन चेंजेस को पढ़ते हैं। केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि किसी भी पदार्थ के मास, वॉल्यूम, शेप, टेम्परेचर आदि चीजों में परिवर्तन, चेंज को ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं। आइए पढ़ते हैं डिटेल में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड टेम्पोररीली। जो किसी भी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की जो फिजिकल भौतिक गुण होंगे वो बहुत ही कम समय के लिए टेम्परेरीली, पूर्णतया चेंज नहीं होंगे, टेम्परेरीली चेंज होंगे। अभी मैं बाय एग्जांपल समझा दूंगा, आगे भी बढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये सारा कुछ डिटेल में समझेंगे बाय एग्जांपल। द कंपोजिशन एंड द मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो पदार्थ जिन जिन परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बना है, उनका कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर दो पदार्थों को मिला दें तो जो उन दोनों पदार्थों को मिलाने से एक जो दूसरा या तीसरा पदार्थ बना है, वो उनका कंपोजिशन भी उन्हीं पदार्थों, उन्हीं परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बना होगा जो हमने मिक्स करने से पहले अणु और परमाणु लिए थे। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है। द सब्सटेंस इज अगेन obtained to its original state as soon as the region of change is lifted। इसका मतलब यह है कि अगर सब्सटेंस को, जैसे हम कि किसी पदार्थ को चेंज करके दूसरे अवस्था में ले जाएं और उस अवस्था को, मान लीजिए कि हम अभी एक वाटर को गर्म करते हैं। आइए एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम क्या करेंगे, वाटर को हम गर्म करते हैं, ये क्या है, वाटर। आप लोग जानते भी हैं कि वाटर का फॉर्मूला है, और जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनता है बच्चों, आप लोग जानते हो कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप में चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाता है, भाप, वाटर वेपर। वो भाप भी क्या ही होता है, वाटर वेपर होता है। क्या होता है, वाटर वेपर। अब समझने वाली ये बात है कि हमने कहा था कि इसमें इसका ओरिजिनल स्टेट फिर से हम पा सकते हैं जब क्या, जो हमने रीजन लगाया था चेंज करने के लिए वो हटा दें। तो
आइए इसको समझते हैं, इसी बात को हम समझते हैं, इस थर्ड पॉइंट को, कि अगर वाटर को हमने गर्म किया, पानी को हमने गर्म किया, तो वो क्या बना, भाप। और जैसे ही हम भाप यानी कि गैस, और गैस को हम जैसे ही क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, यानी कि गर्म करना बंद कर देंगे, फिर वही गैस किसमें चेंज हो जाएगा, फिर वही गैस किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने हीट किया था तो वाटर से वाटर वेपर बन रहा था, और जैसे ही हमने इसे क्या करेंगे, कूल, या यूं कहें कि हीटिंग बंद कर दें, तो वाटर वेपर यानी कि जो गैसियस स्टेट है वो किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर में। यानी कि हमने जो ये इफेक्ट लगाया था हीटिंग का वो हटाया, वैसे ही ओरिजिनल स्टेट इस पदार्थ की, वाटर मॉलिक्यूल की, हमें मिल गई। तो इस तरीके से भौतिक चेंज को हम रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बनना, फिर दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ का पुनः बनना, क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइए अब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रसायन के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं,